नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। और आज के शो में हम बात करेंगे बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की। वो सलमान खान जिनकी लोकप्रियता सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नजर आती है। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान के कुछ दिनों पहले बलूचिस्तान पर दिए गए बयान के बाद में पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है, जिसके बाद सलमान खान के बयान पर नाराजगी जताते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। आखिर ये पूरा मामला क्या है वो जरा समझिए। सलमान खान के खिलाफ आतंकरोधी कानून के तहत केस दर्ज हुआ है और सऊदी अरब में दरअसल कुछ दिन पहले कार्यक्रम था जॉय फोरम 2025। इसका आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे सलमान खान और इस इवेंट में सलमान खान के साथ में मंच पे शाहरुख खान, आमिर खान जैसे लोग मौजूद थे और अपने आप में ये इवेंट बहुत खास चल रहा था। सलमान खान जब अपना वक्तव्य दे रहे थे तो इस इवेंट में सलमान खान ने बलूचिस्तान पर बयान दिया और वो वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल उन्होंने इस इवेंट में वहां की जनता से कहा कि इस दौरान सऊदी अरब में दूर दूर से लोग आते हैं, बलूचिस्तान से लोग आते हैं, अफगानिस्तान से लोग आते हैं, पाकिस्तान से लोग आते हैं। समझिए, सलमान खान ने इस इवेंट में जैसे ही बलूचिस्तान और पाकिस्तान को अलग अलग नाम लेते हुए बताया और कहा कि ये बलूचिस्तान के लोग, अफगानिस्तान के लोग, पाकिस्तान के लोग यहाँ हैं, हर कोई सऊदी अरब में मेहनत कर रहा है। और जैसे ही ये बयान सलमान खान की तरफ से दिया गया, पाकिस्तान में तो खलबली मच गई। पाकिस्तान में दरअसल खलबली इसलिए मच गई क्योंकि पहले से ही पाकिस्तान का बलोच इलाका, बलूचिस्तान इलाका एक अलग विद्रोह की आग में झुलस रहा है। यहाँ पर एक अलग अलग होने की मांग लगातार उठती रही है और अब सलमान खान की तरफ से जैसे ये प्रतिक्रिया सामने आई, उसके बाद में पाकिस्तान में उठापटक खलबली मच गई और ऐसी खलबली मची कि उनके खिलाफ एक्शन तक लिया गया। आपको सुनाते हैं वो बयान जिस पर पाकिस्तान अब बौखला उठा है। See, right now, if you make a Hindi film and just release it, yeah, it'll be a super hit. If you make a Tamil film or a Telugu film or a Malayali film, they will do hundreds of crores of business just in this belt, just in the GCC belt, because so many people from our countries have come here. There are people from Balochistan, there are people from Afghanistan, there are people from Pakistan. Everyone is working. See, right now, if you make a Hindi film and just release it, yeah, it'll be a super hit. If you make a Tamil film or a Telugu film or a Malayali film, they will do hundreds of crores of business just in this belt, just in the GCC belt, because so many people from our countries have come here. There are people from Balochistan, there are people from Afghanistan, there are people from Pakistan. Everyone is working here. तो सुना आपने, दरअसल यही वो बयान था सलमान खान का, जिसके बाद में पाकिस्तान ने सलमान खान के प्रति अपनी नाराजगी जताई और सलमान खान से चिढ़ गया। दरअसल ये वही सलमान खान है जिन्हें पाकिस्तान सलमान भाईजान कहते हैं। वही सलमान खान है जिनकी फिल्म जब रिलीज होती है तो उसकी लोकप्रियता ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान में भी बड़े स्तर पर नजर आती है और वो फिल्में सुपर डुपर हिट होती हैं। लेकिन पाकिस्तान ने सलमान खान को अब आतंकी तक बता दिया है। पाकिस्तान में सलमान खान आतंकी घोषित कर दिए गए हैं और दरअसल जिस तरह से इन्हें चौथी सूची में शामिल किया गया है, पाकिस्तान के संविधान की चौथी सूची में, उसके तहत आतंकी घोषित करने के बाद में सख्त एक्शन भी लिया जा सकता है। गिरफ्तारी भी पाकिस्तान की पुलिस कर सकती है। इसके तहत पाकिस्तान ने सलमान खान का नाम 4th शेड्यूल में डाला। पाकि 4th शेड्यूल में आतंकियों के नाम होते हैं। सलमान ने अपने बयान में बलूचिस्तान और पाकिस्तान को दरअसल अलग अलग बता दिया था और इसी बात पर पाकिस्तानी सरकार बिफर उठी। आपको बता दें, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर अक्सर पाकिस्तान से अलग होकर आज़ाद देश बनाने की मांग उठती रही है। कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिसमें यह दावा किया जाता है कि बलूचिस्तान के लोग ये महसूस करते हैं कि उन्हें उनकी सरकार की तरफ से हमेशा नजरअंदाज किया गया, जबकि इस इलाके में बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं। बलूचिस्तान के बारे में अगर आप समझें तो बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह और चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे सीपैक कहा जाता है, ऐसे तमाम अहम प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के इसी बलूचिस्तान में है। लेकिन फिर भी होता क्या है, फिर भी बलूचिस्तान के लोग कहते हैं कि इतनी प्राकृतिक संपदा होने के बाद भी उन्हें कोई फायदा नहीं होता।
बलूचिस्तान पाकिस्तान का गैस उत्पादन का बड़ा हिस्सा माना जाता है और ओमान की खाड़ी के पास में मौजूद है, जहां से तेल पाकिस्तान में सप्लाई होता है। और यही वजह है कि बार बार बलूचिस्तान पाकिस्तान का अहम हिस्सा तो है, वहां से सारी व्यवस्थाएं, वहां सारे फायदे पाकिस्तान लेता है, लेकिन बलूचिस्तान की जनता को कुछ नहीं मिलता। यही गुस्सा पाकिस्तान वाले हिस्से में हमेशा रहा है। बलूच इलाका समझिए सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान और ईरान में भी बटा हुआ है। उत्तरी बलूच इलाका मौजूदा अफगानिस्तान का हिस्सा है, जबकि पश्चिम का जो बलूच इलाका है वो ईरान में आता है, जिसे सिस्तान बलूचिस्तान कहा जाता है। और कई बलूच मानते हैं कि बंटवारे के दौरान उनका पाकिस्तान में शामिल होना दरअसल एक राजनीति में दबदबा रखने वाले पंजाबियों और सिंधियों से अलग था। यही वजह है कि वो अपनी पहचान और हक की मांग हमेशा करते रहे हैं। पाकिस्तान सरकार ने 1997 के टेररिज्म एक्ट के चौथे शेड्यूल के अंतर्गत सलमान खान को आतंकवादी घोषित कर दिया है और इसके बाद में एक अलग चर्चा शुरू हो चुकी है। और अगर इस शेड्यूल की मैं बात करूं तो इस शेड्यूल के अनुसार कोई भी शख्स, उसका अगर आतंकी कनेक्शन होता है, आतंकी कनेक्शन के चलते ब्लैकलिस्ट किया जाता है, साथ ही उनके खिलाफ लीगल एक्शंस भी लिए जा सकते हैं। और इसीलिए अब ये खबर अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब ऐसे में तमाम बड़े सवाल खड़े होते हैं। अब पूछता है इंडिया में बड़े सवाल ये है कि बलूचिस्तान पर दिए गए बयान से आखिर पाकिस्तान चिढ़ क्यों गया? सलमान खान को आतंकी तक बता दिया गया। आतंकी बताकर आखिर क्या साबित करेगा सलमान खान को पाकिस्तान? क्या बलूचिस्तान में हो रहे जुल्म के खिलाफ बोलना अब एक तरह से अपराध हो गया है? ये अपने आप में वो तमाम बड़े सवाल हैं जो लगातार लोगों के मन में खड़े हो रहे हैं। करेंगे चर्चा। मेरे साथ खास मेहमानों का जो पैनल है, ये जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में देखिए इस दौरान रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ, रिटायर्ड मेजर डॉक्टर अली शाह जो है वो भी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं। तो ये बलोच जल्द ही मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से मुकीम अहमद, वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से इस दौरान हमारे साथ में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चर्चा की शुरुआत मैं मुकीम अहमद आप ही से करना चाह रही हूँ। सलमान खान बड़े लोकप्रिय नेता हैं और हम देखते हैं कि उनकी लोकप्रियता का आलम यह रहता है कि उनकी जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है तो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी उनके कई बड़े फैन मौजूद हैं, ब्लॉकबस्टर्स हिट हो जाती हैं। तो आखिर अब उनसे इतनी ज्यादा नाराजगी, इतना ज्यादा बैर कि आपने उनको आतंकी घोषित कर दिया, आतंकियों की लिस्ट में डाल दिया? बहुत शुक्रिया नैना जी। देखिए, फिल्में तो हमारे यहाँ कंगना रनावत की भी पॉपुलर होती हैं, जिन्होंने ये कहा था कि बॉलीवुड जो है एक मूवी माफिया है। तो इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि किस एक्टर की फिल्म कामयाब होगी और किसकी पॉपुलर होगी और किसकी नहीं होगी। अगर आप सिर्फ सलमान खान के बयान की बात कर रही हैं, तो सलमान खान को ऐसे बड़े कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन तो नहीं है। ही इज़ नॉट ए कोई फिलोसोफर या राइटर या ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि अगर वो क्या कहते हैं एक्टर ना होते तो मेरे हिसाब से तो दांतों से ट्रक खींच के बम्बई के बाज़ारों में पैसा इकट्ठा कर रहे होते। आप उनकी हिस्ट्री से भी वाकिफ़ हैं कि उनको अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, बिश्नोई गैंग उनके पीछे है। और आपको ये भी पता है कि वो हिंदुस्तान में रहना है तो जय राम कहना है। तो वो इस किस्म के बयान दे के अपना प्रोटेक्शन कवर जो है ना वो सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये भी पता है कि वो काला हिरन मारने का चक्कर जो है, अभी तक कुछ कबायली लोग उनकी जान के दुश्मन हैं और कुछ एक्सट्रीमिस्ट वो भी उनके पीछे हैं। तो अब उन्होंने ये अपना सेफ्टी कवर हासिल करने के लिए ये काम किया। अब उनके ऊपर आपको ये पता है कि शराब पी के बॉम्बे में फुटपाथ पे जीप चढ़ाने का इल्जाम है, जो 2002 में उन्होंने एक शख्स को मारा था और 7 जख्मी हुए थे। फिर इनका शाहरुख खान के साथ एक 2008 में झगड़ा हुआ था, जिसकी सुलह को 5 साल के बाद हुई थी। और वो कहाँ हुई थी? बाबा सिद्दीक के घर अफ्तार पे। अब बाबा सिद्दीक कौन है वो आप बेहतर बता सकती हैं। तो ये कनेक्शन थे इनके और ये कुछ आपका सिलसिला है। तो कंगना रनावत ठीक है,
जो ये कह रही हैं। पता है मुकीम अहमद जी, आज मुझे ऐसा लग रहा है ठीक है आप सलमान खान से जुड़े हुई आज उनकी बातें या फिर उनके उस बुक से जुड़े हुए तमाम अध्याय को आप खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अभी तक क्यों नजर नहीं आता था? इसके पहले तो सलमान खान सलमान भाईजान हुआ करते थे और वो उनकी लोकप्रियता बड़े स्तर पर नजर आती है और पाकिस्तान में भी उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो बड़े अच्छे स्तर पर नजर आती है। मैं मेरे साथ में जो खास मेहमान और हैं, रिटायर्ड मेजर डॉक्टर अली शाह भी मौजूद हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, अली शाह जी जो है वो भले ही डिफेंस में अपनी भूमिका या सर्विस तो देते रहे हैं, लेकिन सलमान खान से भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और हम सभी ने एक फिल्म देखी है बजरंगी भाईजान, अगर मैं गलत नहीं हूँ इस दौरान अली शाह जी, तो आपने उसमें भी बड़ी भूमिका निभाई है, सलमान खान के साथ में आपने उसमें भी काम किया है। तो उसकी अगर मैं लोकप्रियता की बात करूं तो फैन फॉलोइंग तो पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में तो बम बम है एक तरह से। तो अब अचानक से अगर इस तरह से जो बड़ी बातें कह रहे हैं यहाँ पर हमारे साथ में मुकीम अहमद जी, वो नफरत या वो नाराजगी क्या सिर्फ ये सऊदी अरब वाले अध्याय के बाद ही शुरू हुई है क्या? नैना जी आपने बड़ा, अच्छा, वैसे हमारे साथ तैयब बलूच भी जुड़ मैं चुके हैं। बता तैयब देता बलूच जी हूं आपका कि भी बहुत स्वागत है। जी जी अली शाह जी कंटिन्यू। जो मेरा गेटअप था बजरंगी भाईजान में वो अलग था, तो पहचान में नहीं आता वो कि वो ही किरदार मैंने निभाया। जी हाँ, मैं दाग देता हूँ आपकी ऑब्जर्वेशन की, शुक्रिया। जी देखिए, पाकिस्तान अपने आप को साबित करने में लगा हुआ है कि वो बहुत बड़ा मजाक बन चुका है दरअसल। अब देखिए, अगर सेक्शन 4 1997 एंटी टेररिज्म एक्ट ऑफ पाकिस्तान को अगर ठीक से पढ़ा जाए, इसमें ये लागू, जिसके तहत उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की है और पाकिस्तान की पुलिस को गिरफ्तार कर रखती है, मुझे लगता नहीं, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। और ये हाँ, लीगली ऐसे तो मुकदमा ठोक दे, लेकिन नहीं। देखिए, दूसरी बात है, सलमान खान के साथ मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं जब हम बजरंगी भाईजान की शूटिंग कर रहे थे, तकरीबन आज से 10 साल पहले की बात है, 2014 की बात है ये, तो सलमान खान की बहुत फैन फॉलोइंग है। तो कुछ फैंस आके भीड़ में काफी सेल्फी लेने आए थे ऑल द वे। जब मालूम पड़ा शेरा उनका बॉडीगार्ड था, तो ये पाकिस्तान के फैन थे, क्योंकि उस जमाने में तब वीजा मिलता था आना जाने में, कोई दिक्कत होती थी। तो ये पाकिस्तानी थे जो फैंस थे, तो उनकी इतनी लोकप्रियता है, तो उनकी से तो मुझे बोला कि भैया पाकिस्तान से आए हैं, इनकी सेल्फी लो। भैया मैंने कहा भैया मेरे को तो दूर रखो इनसे, मैं फौजी आदमी हूँ, मेरे को इनसे डील नहीं करना, सिंपल सी बात है, मेरे को दूर रखो इनसे। क्योंकि जब तक मैं आर्मी का स्टंट कंप्लीट किया था, मैंने सिविल लाइफ में आ गया था मैं। तो पाकिस्तान की लोकप्रियता पाकिस्तान में जितनी हिंदुस्तान में है उतनी ही पाकिस्तान में भी है। और पाकिस्तान की सरकार ने जो बेवकूफी करी है ना, ये जो उनकी जो अपीयरेंस थी जॉय फोरम 2025 रियाद के अंदर, जिसके अंदर शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान भी मौजूद थे, उन्होंने क्या बोला? उन्हें बोला अगर आप कोई तेलुगु, तमिल, मलयालम फिल्म बनाओगे यहाँ पर, तो क्योंकि बहुत बड़ी सुपरहिट होगी, क्योंकि यहाँ पे लोग बलूचिस्तान से हैं, पाकिस्तान से हैं, अफगानिस्तान से हैं। पहली बात तो मुझे लगता नहीं कि ही माइट हैव मेंट दैट, यस, है ना। और अगर उन्होंने जान के भी बोला है तो भैया सलाम है, दाग देता हूं मैं, भैया सलाम है, बहुत ही हिम्मत वाला काम किया है अगर उन्हें जान के बोला है। मगर पाकिस्तान तो जान के ये कर रहा है ना ये केस, पाकिस्तान की सरकार तो जान। और मुझे ताजुब हो रहा है, मुकीम साहब जो बोल रहे थे कि कंगना रनौत को कहां से ले आया भैया। भैया कंगना रनौत एक इंडियन एक्ट्रेस है, सलमान खान एक इंडियन एक्टर है। एक्टर और एक्ट्रेस में फर्क होता है, इनको मालूम नहीं है ये बात। अभी पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार आए थे, जिन्होंने जॉन साहब का नाम नहीं सुना, आपके सामने कल शाम की डिबेट है, वो कह रहे थे पहली बार तो मैं नाम सुन रहा हूं, अरे सीआईए एजेंट का। तो बेसिकली इनका जो आईक्यू लेवल है, मुझे लगता है कि भाई सरकार जो है इनकी, जो हाइब्रिड सरकार है, इनकी मिलिट्री सरकार चलाती है एक्चुअली, वो बाकी सरकार जो है वो कठपुतली सरकार है, कुछ नहीं, वो बस इनके मिलिट्री के बनाए हुए कदम पे नाचती है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो जिस तरह की बड़ी बातें हैं, मैं एक बार चाहूंगी कि मुकीम अहमद जी को भी ये आंकड़ा जरूर बताऊं। सलमान खान की हाल ही में, अगर पिछले कुछ वक्त की, मैं पुरानी मूवीज की बात भी नहीं करूंगी, जैसे सुल्तान फिल्म की बात है, सुल्तान फिल्म ने पाकिस्तान में 33 करोड़ का बिजनेस किया था। बताया जाता है कि शुरुआत के 3 दिनों में ही लगभग पाकिस्तान की करेंसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो करीब 11.5 करोड़ का बिजनेस कर चुकी थी। बजरंगी भाईजान भी सुपर डुपर हिट रही थी, 23 करोड़ का बिजनेस किया। किक भी अच्छा 20 से 25 करोड़ का बिजनेस वहां पे दर्ज हुआ। एक था टाइगर फिल्म ने भी 15 से 20 करोड़ का जो बिजनेस है वो किया, यानी कि लोकप्रियता को दर्शाता है। मैं यूके देवनाथ जी का रुख करना चाह रही हूँ। यूके देवनाथ जी,
पाकिस्तान का ये जो स्टैंड लिया गया, ये जो कॉल लिया गया सलमान खान के इस पूरे बयान के बाद, ऑल्दो ये बयान जो है वो कुछ समय पहले आया था, लेकिन अब अगर स्टैंड लिया जा रहा है, अभी हाल ही में बलूचिस्तान में जिस तरह से एक नाराजगी बड़े अव्वल स्तर पे नजर आती है, बहुत पीक उसका नजर आता है। केपीके में हम देख रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी, यहाँ पर भी बड़े स्तर पर नाराजगी नजर आती है। ऐसा लगता है सलमान खान का जब ये एक तरह से पूरा इंटरेक्शन आया, शायद सलमान खान जानते भी नहीं होंगे कि उनका ये स्लिप ऑफ टंग है या फिर उनकी तरफ से जानबूझ के दिया गया ये कोई एजेंडे के तहत कोई बयान नहीं है XYZ, लेकिन कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के जख्मों को उन्होंने कुरेद जरूर दिया। नैना जी, मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि क्योंकि पाकिस्तान से भी हमारे दो दोस्त शो में हैं जी। कि पाकिस्तान की सरकार को अगर टेररिज्म को कंट्रोल करना चाहिए तो थोड़ा सीरियस होना चाहिए। सलमान खान को अगर वो टेररिस्ट के साथ जोड़ रहे हैं तो मेरे ख्याल से मामला थोड़ा हास्यास्पद है। पाकिस्तान की सरकार ने दुनिया की नजर में अपने को हल्का बना लिया है। जरूर मैं चाहता हूं कि वो पाकिस्तान में एक एक टेररिस्ट को आइडेंटिफाई करें और चाहे वो गुड टेररिस्ट हो बैड टेररिस्ट हो उसको कानून के दायरे में लाएं। पाकिस्तान एक उभरता हुआ देश है, भारत का पड़ोसी है, हमारा भाई था, हमारे साथ था 1947 तक। जहां तक सलमान खान को टेररिस्ट लिस्ट बनाने का, ये देखिए ये मामले को भटकाने वाली बात हो रही है। पाकिस्तान सरकार को मालूम है कि बड़ा अंदरूनी दबाव है उनके ऊपर कि वो बलूचिस्तान में क्यों फेल हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है। उनकी आर्मी को हर रोज जवाब देना पड़ रहा है कि उनकी आर्मी क्यों नहीं खैबर पख्तूनख्वा को कंट्रोल में ला रही, क्यों उनकी आर्मी बलूचिस्तान में हर रोज बड़ी तादाद में रेंजर्स को, जवानों को उनकी शहादत हो रही है। तो ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी है, ISI है, और काफी हद तक साइकोलॉजिकल वारफेयर में उनका DG ISPR भी इन्वॉल्व होता है। शायद उन्होंने ही शहद दी है, होम मिनिस्ट्री को बोला होगा कि इससे हम मामले को भटका देते हैं। जहां तक सलमान खान ने, देखिए उनकी पॉपुलैरिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना ही पाकिस्तान उनके ऊपर कोई केस चला सकता है, वो भारत के सिटीजन है, ना ही पाकिस्तान उनको अरेस्ट कर सकता है, ना ही पाकिस्तान कोई लीगल केस लड़ सकता है उनके अगेंस्ट। तो पाकिस्तान को हासिल कुछ भी नहीं होना, इसके अलावा कि दुनिया में सब लोग उनके ऊपर हंसेंगे। हाँ ठीक है, ये देखना पड़ेगा कि सलमान खान की अगली पिक्चर को पाकिस्तान में रिलीज होने देंगे कि नहीं। ठीक है, अगर रिलीज होने देते हैं तो अच्छा है, सलमान खान का नाम हो गया, अगली फिल्म जो है 30 करोड़ नहीं 60 करोड़ का बिजनेस करेगी। और अगर पाकिस्तान में उन्होंने रिलीज नहीं होने दी तो भी सलमान खान को कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में या पूरी दुनिया में सलमान खान की हर पिक्चर 100 करोड़ 200 करोड़ टच करती है। बिल्कुल। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं नैना जी, अगर पाकिस्तान की सरकार ने सलमान खान की पिक्चर को पाकिस्तान में रिलीज करने की इजाजत ऑफिशियली नहीं दी तो वो अंडरवर्ल्ड से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू ब्लैक में इतना बिकेगी पाकिस्तान में कि अंडरवर्ल्ड जो कि ब्लैक में गैर कानूनी तरीके से सलमान खान की बैंड पिक्चर को पाकिस्तान में रिलीज करेगी, वही 10 करोड़ कमा लेंगे। तो देखिए मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। पाकिस्तान की सरकार को टेररिस्ट कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन उसके लिए थोड़ा सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी। जी हाँ बिल्कुल। अभी अच्छा, बलूच जी अभी हमारे साथ में दोबारा कनेक्ट करेंगे, लेकिन मैं मुकीम अहमद जी तब तक आप ही का ही रुख कर रही हूँ जरा। अब मैंने आपको आंकड़ा भी बताया, और दूसरी बात ये कि अच्छी बात है अगर पाकिस्तान अब आतंकवाद और आतंकवादियों को कंट्रोल करने पर रणनीति तैयार कर रहा है, उन्हें चिन्हित कर रहा है, लेकिन हाफिज सईद जैसे लोगों को आप घर में पालते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट है और जो एक अंतर्राष्ट्रीय ब्लॉकबस्टर एक्टर है, अभिनेता है, सिर्फ इस बात पे आपने उसको ब्लैकलिस्ट करते हुए आतंकवादी लिस्ट में डाल दिया क्योंकि उसने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग बता दिया। अगर पाकिस्तान से अलग हो या ना हो, बलूचिस्तान के हित में भी अगर बात कर दी तो क्या वो आपके लिए अब अपराधी हो गया, आतंकी हो गया? ठीक हो गया जी। देखें, आपका भी सवाल आ गया, ये हमारे जो मित्र हैं इन्होंने भी 1-2 पॉइंट रेज कर दिए, मैं सारों का वेरी ब्रीफली उसको सबको टच करता जाता हूँ। आपने कहा कि वो सुल्तान फिल्म ने बहुत बिजनेस किया, मैं आपको बताऊं कि वो सनी लियोनी की फिल्म है ना मस्तीज़ादे, उसने इससे ज्यादा बिजनेस किया था पाकिस्तान में। अच्छी बात है, मतलब वो लेवल दिखाता है लोगों की चॉइसेस का। अब देखे हम बताए ना, मतलब वो सलमान खान इतने पॉपुलर नहीं है, फिर वो मलका अरोड़ा की डोली थी, वो इससे ज्यादा बिजनेस कर गई थी। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि हमारे चलिए आप ये तो मान रहे कि इंडियन एक्टर एक्ट्रेसेस जो हैं उनको लोग बहुत पसंद करते हैं,
भले नहीं, भारतीय आप- सेना आप- भले भारतीय सेना को पाकिस्तान की सेना पसंद ना करती हो, लेकिन पाकिस्तान की जनता जो है वो इंडियंस को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, नहीं नैना जी आपको भी बहुत पसंद करते हैं, बस जरा बात करने दें मुझे। बहुत बहुत अब शुक्रिया। गुजारिश ये है कि यही एक फरमा रहे थे कि हो सकता है पाकिस्तान जो है सलमान खान की फिल्म को रिलीज न करने दे। आपको ये बताऊं कि वहां पे ऑलरेडी ऑफिशियल तो बैन है, अच्छा। तो वो तो सिलसिला हो नहीं सकेगा। हम्म। अच्छा, अब आप ये कह रहे हैं कि कुछ सलमान खान के बयान को लेके उनको कोई टेररिस्ट करार दिया, ये नहीं है। फोर्थ शेड्यूल में नाम होने का मतलब ये है ही कैन नॉट फ्लाई टू पाकिस्तान, ही कांट बाय अ प्रॉपर्टी देयर। तो अच्छा। बस इतनी सी बात है। अच्छा, अच्छा। अब दूसरा, अब इधर मैं बात मुकम्मल कर लूं फिर आप सवाल कीजिएगा मेरे से। नहीं, मैं सवाल नहीं, मैं अच्छा। आपकी बात पे रिएक्ट कर रही हूँ जी। ओके कीजिए। दूसरा ये है कि सलमान खान ने एक और भी बयान दिया था जी। जो 2010 में 2010 में उनके ऊपर 26/11 को जो बॉम्बे हमला हुआ था, उन्होंने उसमें क्लियरली ये कहा था कि इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है, और इसको बढ़ा चढ़ा के उनके इंग्लिश के वर्ड थे कि एग्जैजरेट किया जा रहा है।